आज वर्तमान में गुजर रहा है। आप सब आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। नेपाल के जो वासी हैं वे तो इसलिए भी गौरव की अनुभूति करते हैं कि नेपाल एक स्वतंत्र और सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में हमेशा अजेय बना रहा। लेकिन भारत को कुछ कालखंड तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगर गुलामी की उन बेड़ियों से मुक्त करने में किसी एक संगठन की सर्वाधिक भूमिका थी और उसने क्रांतिकारियों की एक लंबी फौज देश की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए आगे बढ़ाई थी, तो वह था आर्य समाज। महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रारंभ हुई एक समृद्ध परंपरा जिसने भारत की आजादी को लेकर के एक नया जज्बा पैदा कर दिया था। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का आंदोलन बाद में चलाया और आर्य समाज इस आंदोलन को लेकर के बहुत पहले आगे बढ़ चुका था। महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में आगमन 1915 में होता है, लेकिन उससे पहले कई दशक पहले आर्य समाज भारत के अंदर स्वदेशी के आंदोलन और अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था। आप उठा करके देखिए, वीर सावरकर से लेकर के दुनिया के अंदर एकमात्र क्रांतिकारी जिसे एक जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा होती है, वो अपने को आर्य समाजी कहने में गौरव की अनुभूति करते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, एक लंबी परंपरा, लेकिन महर्षि दयानंद बनने के लिए जिस समर्पण की आवश्यकता है, महर्षि स्वामी श्रद्धानंद बनने के लिए जिस समर्पण की आवश्यकता है, आर्यवीरों अगर उसका भाव होगा तो फिर इस संक्रमण के काल से समाज को गुजरना ही पड़ेगा।